एक बार एक जंगल में चुनाव कराने की लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की बात हुई। उस जंगल में भेड़ों की संख्या ज्यादा थी और भेड़ियों की संख्या कम। बात साफ थी कि संसद में जो प्रतिनिधित्व होगा वो भेड़ों का ज्यादा होगा और जब भेड़ नियम बनाएंगे तो जंगल में हिंसा बंद होगी। छोटे मासूम जानवरों को मारना काटना बंद करना होगा भेड़ियों और बड़े जानवरों के द्वारा, और इससे भेड़िए सियार जैसे जानवर खुश नहीं थे। इसलिए भेड़ियों ने सियार के साथ मिलकर पासा ही पलट दिया। जमकर प्रचार किया गया कि भेड़िए बदल गए हैं, वो धर्मात्मा बन गए हैं, उन्होंने घास फूस खाना शुरू कर दिया है और भेड़िए जो हैं वो भक्षक नहीं अब रक्षक हो गए हैं। इस प्रचार में सियारों ने 3 रूप लिए, कवि का, नेता का और धर्मगुरु का। परिणाम क्या हुआ? मासूम भेड़ों ने अपने सारे वोट भेड़ियों को दे दिए और जब भेड़िए संसद में चुन के आए तो उन्होंने सबसे पहला नियम बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में एक मुलायम भेड़ का बच्चा दिया जाएगा, दोपहर के खाने में पूरा भेड़, और रात को क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, थोड़ा परहेज करना होता है, इसलिए आधा भेड़ पेश किया जाएगा। कहानी का नाम है भेड़ और भेड़िए और कहानीकार है हरिशंकर परसाई। ये जो भी कहानी बताई ऐसा ही कुछ सीरिया में हुआ है, लेकिन सीरिया पे उससे पहले एक हमारे देश के इतिहास की घटना बताती हूँ। महात्मा गांधी बहुत बड़े विचारक, नैतिक रूप से शानदार व्यक्ति और क्रांतिकारी माने जाते हैं और इसके साथ ही वो राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्षम व्यक्ति थे। गांधी जी जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उनके सहयोगियों में से ही बहुत सारे लोग उनसे नाराज रहा करते थे अक्सर, क्योंकि उनके अनुसार गांधी जी जो आज़ादी की गति है उसको धीमा कर रहे हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा भी है और उस समय के बहुत सारे नेता, कांग्रेस के नेता ये बोलते भी थे, मानते भी थे कि अगर गांधी नहीं होते तो हमें आज़ादी 15 साल पहले ही मिल गई होती। लेकिन जरा सोचो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जब भी कोई तानाशाही शासन हटाया जाता है या कोई विदेशी शासन हटाया जाता है तो उसके विकल्प के रूप में कौन सा शासन आएगा, उसकी जड़ें तैयार करनी होती हैं और भारत में वो जड़ें उस समय तक तैयार नहीं हुई थी। अंग्रेज चले जाते और विकल्प तैयार ही नहीं होता तो फिर से वो राजाओं महाराजाओं वाला शासन वापस आ जाता, और इसी की सब कल्पना भी कर रहे थे। रंजीत गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा भी है कि कई सारे विचारकों का मानना था कि भारत ज्यादा दिनों तक एक साथ रह ही नहीं पाएगा, 2-3 साल में भारत टूट जाएगा, ये एक साथ रह ही नहीं सकता। लेकिन गांधी जी जैसे कई सारे विचारकों को आज़ादी जल्दी नहीं चाहिए थी, आज़ादी पूरी तैयारी के साथ चाहिए थी जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें बन जाएं। अगर आप किसी सरकार को हटाते हैं तो हटाने से पहले उसका विकल्प सोचना चाहिए कि उसकी जगह कौन सी सरकार आएगी। क्या जो सरकार आएगी वो ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी? क्या वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानेगी या नहीं मानेगी? और ऐसे दुनिया में कितने ही उदाहरण देखने को मिले हैं जब एक शासन, एक तानाशाही शासन हटाया गया है और उसके बदले में क्योंकि विकल्प तैयार नहीं था तो दूसरा शासन, दूसरा तानाशाही शासन वहां पे आ गया है। इसी का एक नया एग्जाम्पल सीरिया में देखने को मिला है। सीरिया में अब तक बशर अल असद की सरकार थी और उसी का परिवार पिछले 35 सालों से वहाँ राज कर रहा था। नो डाउट ये बहुत घटिया शासन था, बहुत बेकार शासन था, बहुत तानाशाही शासन था, इसलिए इसका जमकर विरोध हुआ और वहाँ की जनता ने भी विरोधियों का साथ दिया। परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार के लिए वो भागकर रूस चले गए, लेकिन दिक्कत ये हो गई, गलती ये हो गई कि उसका विकल्प पहले से तैयार ही नहीं किया गया। तो उनकी जगह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ली, सत्ता संभाली और उन्होंने बनाया वहाँ का संविधान, मतलब सीरिया का संविधान, जिस संविधान में उन्होंने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को, मतलब खुद को ही दे दी। अब आप उस पहली कहानी को यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे। जब सारी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वो किस तरह से उसका दुरुपयोग करता है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल सीरिया पेश कर रहा है इस समय। अल जुलानी भी सत्ता में यही बोल के आया था कि बशर की सरकार बहुत तानाशाही है, बहुत क्रूर है, बहुत खराब है, और उसको हटा के वो जब खुद बैठा तो गद्दी संभालते ही उसने सबसे पहला नियम ये बनाया कि अब ये 5 साल तक ट्रांजिशन पीरियड है, मतलब परिवर्तन का काल है, इसलिए कोई चुनाव नहीं होंगे। मतलब वो चुनी हुई सरकार नहीं है, फिर भी वो उसने ये निर्धारित कर दिया कि कोई चुनाव ही नहीं होंगे अगले 5 साल तक। इसके अलावा सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में रहेंगी, प्रधानमंत्री का पद ही नहीं बनाया, और आगे चल के जो संसद बनेगी उसके 1/3 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद चुनेगा और जो 2/3 सदस्य होंगे उन्हें कौन चुनेगा? उन्हें राष्ट्रपति चुनेगा। मतलब एक तरीके से संसद, पूरी संसद में ही इन्हीं के जीसर वाले लोग भरे होंगे। अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और न्यायपालिका में जो जज होंगे उन्हें राष्ट्रपति चुनेगा, लेकिन किस तरीके से चुना जाएगा इसका कोई कुछ बताया नहीं गया है। मतलब वो किसी भी तरह से चुने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीरिया में एक तानाशाही शासन हटा और एक दूसरा ज्यादा तानाशाही शासन वापस आ गया।